यूपी के अंदर पोस्टर वार अभी से शुरू हो गया है। यूथ अगेंस्ट माफिया नाम के संगठन ने यूपी के अलग अलग 10 जिलों के अंदर बैनर पोस्टर लगवाए हैं और पोस्टर बैनर आम नहीं है, बेहद खास हैं और खास होने की वजह है दरअसल ये पोस्टर बैनर सीधा कनेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, इसके अलावा एक्स सीएम रहे अखिलेश यादव से, जिसमें लियारी को लेकर अखिलेश यादव के बारे में बताया गया है और जबकि धुरंधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए लिखा गया है। इसके अलावा यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो दंगे हुए थे उनका जिक्र भी इन पोस्टर बैनर के अंदर किया गया है। न्यूज़ स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक पर आज हम इसी मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे और तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत के लिए, जिनसे हम बातचीत में जानने की कोशिश करेंगे ये जो पोस्टर वार अभी से शुरू हो गया है इसको किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज त्यागी है भैया। मनोज जी, जो बैनर पोस्टर यूपी के 10 अलग अलग जिलों में देखने को मिले हैं और जिस संगठन के द्वारा ये लगवाए गए हैं, जिसमें लियारी राज अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी पार्टी है और सपा सरकार जब रही थी उसको बताया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया गया है, किस तरह देखते हैं? भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो सच्चाई है मेरे हिसाब से तो इस पोस्टर में वो कही गई है। आज आप देख रहे हैं धुरंधर वाली भूमिका तो अपना ही रहे हैं योगी जी। माफिया राज खत्म किया है, हम सब लोग गवाह हैं इस बात के कि माफिया राज खत्म हुआ है। और अखिलेश राज में आप सब जानते हैं मुजफ्फरनगर कांड, ऐसे शासन को खत्म करने के लिए अगर किसी ने पहल की है पोस्टर लगाकर तो मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। और ये एक किसी भी संगठन द्वारा यूथ तो आगे आएंगे ही आने वाले समय में। धन्यवाद। कह रहे हैं कि ये संगठन अच्छा काम कर रहा है और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पहले इस तरह के संगठनों के नाम नहीं सुने थे। यूथ अगेंस्ट माफिया एक संगठन आता है, इस तरह के बैनर पोस्टर लगा देता है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, पोस्टर एक विषय अलग है कि यूथ का है, यूथ आगे आना भी चाहिए। और अगेंस्ट माफिया ये पहले कभी हमने सुना नहीं था, लेकिन आप इसको मानेंगे? क्या ये लग रहा है कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के पोस्टर बैनर लगा दिए गए हैं ताकि संगठन बहुत तेजी के साथ बढ़े और लोग जाने इस संगठन को? ऐसा भी कई बार होता है, लाइमलाइट में आने के लिए लोग कदम उठाते हैं। आप ये सब चीज़ भी सामने आ जाएगी कि कहीं ना कहीं क्या विषय है, क्योंकि इसकी जांच भी शुरू होंगी, इस पर चर्चाएं भी शुरू होंगी, जैसे आज आपके चैनल के माध्यम से हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन सरकार को जनता के हित में हमेशा काम करना चाहिए। यानी आप मान रहे हैं सीएम योगी धुरंधर हैं? नहीं, धुरंधर हैं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लियारी राज समाजवादी पार्टी का था। ऐसा है, मैं इसमें किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल इन्होंने योगी आदित्यनाथ को धुरंधर ही कहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और जिस तरह से संगठन ने किया है वो भी अच्छा किया है। एक बार मेरा आपसे सवाल ये था कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, इन सब का जिक्र भी इस बैनर के अंदर किया गया है और ये जो गौतम बुद्ध नगर के कालिया रहे जो जिनका पूरा का पूरा मुकीम काला इनका जिक्र भी उस बैनर के अंदर किया गया है, तो क्या देखते हैं इस तरह से? मान्यवर, जिन भी तीनों का आपने नाम लिया है, आम आदमी कितना तस्ता इन लोगों से। ये माफिया लोग थे। मुकीम काला कितना बड़ा आतंक का नाम था, आज नोएडा के वासी चैन की सांस ले रहे हैं। मुख्तार बारी के बारे में किसको मालूम नहीं है, कितना अत्याचार किया। क्या कोई बोलती थी? कोई सरकार बोलती थी? सीएम भी उनके यहाँ घुटने टेकता था पहले। ऐसे लोगों का तो माफिया राज, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के लोग हैं, जो माफिया राज करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उनका सफाया जरूरी है। और मैं यूथ को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के पोस्टर लगाए। लेकिन इस माफिया संगठन को मैं धन्यवाद करता हूँ संगठन का, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि पॉलिटिकल सीजन है, चुनाव सिर पे हैं, इस तरह की भी घटना न हो कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। बिल्कुल, भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे? वाकई सीएम योगी आदित्यनाथ धुरंधर हैं जिन्होंने सफाया कर दिया है, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, अतीक अहमद रहे हों, या फिर हम मुकीम काला की ही बात कर ले रहे हैं जो कि गौतम बुद्ध नगर से उठकर नाम सामने आया था। नहीं, योगी जी तो शुरू से ही काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धुरंधर हैं? धुरंधर हैं, क्योंकि वो शुरू से ही कई उन्होंने काम किया, एंटी रोमियो किया और भी बहुत सारे काम किए हैं, तो जो है वो बढ़िया काम कर रहे हैं। और प्रदेश को इसी तरह के मुख्यमंत्री की जो है आशा है कि ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए भी यहाँ। चलिए, इनकी नज़र में योगी धुरंधर है, लेकिन अखिलेश भी धुरंधर
से कम नहीं है, इनका ऐसा कहना है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लियारी राज वाली जो बात है कि अखिलेश सरकार को लेकर भी कोई टिप्पणी इनकी तरफ से नहीं की गई है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? आशीष चौधरी। चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं, मुख्यमंत्री वाकई धुरंधर वाली भूमिका निभा रहे हैं, धुरंधर हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी के निर्णय बहुत अच्छे हैं जो अपने समाज के हित में है उनके। जैसे पहले छीना झपटी इधर उधर की बहुत चोरी चपारी पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही थी, अब कुछ नहीं है, सब आज़ादी से घूम रहे हैं, स्पष्ट घूम रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को बता दिया गया धुरंधर और अखिलेश राज को लियारी राज। ये तो हमारे जो यूथ हैं प्रदेश के, वो अब जागरूक हुए हैं, वो आगे बढ़ के आए हैं, उन्होंने ये शुरुआत करी है, अच्छी शुरुआत करी है और होना भी चाहिए। जो समाज में और भी हमारे माफिया वगैरह, उनमें इस तरीके का डर बना रहना चाहिए। तो आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, हम सहमत। यूथ अगेंस्ट जो माफिया संगठन है, इसके द्वारा ये बैनर जो लगाए गए हैं, ठीक किया गया। यूथ को ही जागरूक होना पड़ेगा, समाज अगर अच्छा करना है तो। बिल्कुल। तो संगठन ने जो किया अच्छा किया, इनका कहना है, और वाकई योगी जी धुरंधर की भूमिका में है, इनका ये मानना है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पवन कुमार है। लियारी राज बताया गया अखिलेश यादव का। तो पुरानी सरकारें थी, इन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया है। अब योगी जी ने एक संकल्प लिया है माफिया राज मिटाने का, और वाकई में धुरंधर की भूमिका निभा रहे हैं योगी जी। माफियाओं को मिटाने का संकल्प ले रखा है, इनका कहना है। बाबूजी, आपका नाम? वीपी सिंह। योगी जी धुरंधर हैं और लियारी राज वो अखिलेश सरकार का रहा। देखिए, यूथ अगेंस्ट माफिया ने जो पोस्टर वार चलाया है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ें जो उनके राज्य में हुआ था। उसमें कुछ आश्चर्यजनक चीज़ कुछ भी नहीं है कि अलग से कोई अतिशयोक्ति कर रहे हैं या कोई गलत चीज़ हाईलाइटेड है। आप देखो, मुजफ्फरनगर दंगे इन्हीं की देन थी जो है। उसके अलावा ये आपका अतीक माफिया और ये अंसारी, ये सारे क्या थे जो है, इनकी तो पहले सरकार चल रही थी जो है। तो अगर योगी जी ने आके इस भय को ख़त्म किया है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि योगी जी के शासन में कभी भी धर्म को देखकर न्याय नहीं होता। वहाँ जो भी न्याय करना है वो सबके साथ एक ही होगा। और जो धुरंधर की भूमिका में दिखाएं योगी जी को, तो मैं तो कह रहा हूँ धुरंधर से भी आ गए हैं योगी जी। अखिलेश किस भूमिका में आप देखते हैं उनको? आपको समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है, क्या वाकई लियारी राज वाली भूमिका है? सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और इसका प्रमाण था जब अखिलेश ने जो चीफ मिनिस्टर आवास खाली किया था, तो वहाँ से जो टोंटी भी निकलवा ले गए जो है, तो ये अपने आप में प्रमाण है कि वास्तव में वो लियारी राज था जो है। और मैं सच्चाई कह रहा हूँ कि अगर दोबारा से अगर अखिलेश आ गए ना, तो ये प्रदेश में जितना राम राज्य चल रहा है ना, ये दोबारा से चोरी डकैती और चिन्हैती शुरू हो जाएंगे। साफ तौर पर इन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अगर अखिलेश की सरकार आती है तो दोबारा से लियारी राज, जो कि धुरंधर मूवी में दिखाया गया है, वैसा राज स्थापित उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुरंधर मानते हैं? बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल धुरंधर ये वो। अखिलेश यादव अरे वो क्या है, लियारी राज उनका? देखो इनका काम तो सिर्फ बोलना रह गया है। लियारी राज है, था उनकी सरकार में। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि लियारी राज था या नहीं? बिल्कुल था, बिल्कुल था। आप किस वजह से देखते हैं लियारी राज उनकी सरकार को? हर जगह तो गुंडा राज था। अब मैं बहन बेटी आपकी निकल सकती नहीं। और आपकी आगे जैसे भाई साहब ने कहा अखिलेश आ गया, तो बुर्का और टोपी खरीदनी पड़ेगी आपको, बुर्का और टोपी खरीदनी पड़ेगी। साफ तौर पर ये भी धुरंधर मान रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सर, आपका नाम? पुनीत चौधरी। चौधरी साहब, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से ये पोस्टर वार अभी से शुरू हो गया है, जगह जगह बैनर यूपी में 10 जिलों में लगाए गए, मुख्यमंत्री धुरंधर और लियारी राज अखिलेश यादव का बताया गया। जिस दिन योगी जी पार्लियामेंट में बोले थे, अब वो सब भूल गए कि या तो बदमाश यूपी छोड़ दें और या तो मैं उन्हें छुड़वा दूंगा। तो पिक्चर उसी के ऊपर है, ये पोस्टर भी उसी का ये एक नमूना है। अभी तो बहुत अगेंस्ट माफिया जिन्होंने ये बनाए पोस्टर, वो सही बनाए प्रॉपर तरीके से। देखिए, उसका मैसेज क्या है वो आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूं। लेकिन योगी जी जो कर रहे हैं और ये जो पोस्टर छपे हैं, ये एक वही सीन, आपको एक जो पिक्चर आप बता रहे हैं कि लियारी और योगी जी को आप कनेक्ट कर रहे हैं, या यूथ कनेक्ट कर रहा है, जो यूथ जाग रहा है, ये हम सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सभी का ये कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाकई धुरंधर की भूमिका में फिलहाल यूपी में नजर आ रहे हैं। प्रदेश में पोस्टर वार छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश में 10 ऐसे जनपद हैं जहां पर एक विशेष तरीके का पोस्टर लगाया गया है, जिस पर एक तरफ अखिलेश यादव की फोटो है तो दूसरी तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की फोटो है। अखिलेश यादव की फोटो पर लिखा है अखिलेश का लियारी राज, उधर योगी आदित्यनाथ के फोटो के नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश का धुरंधर।
क्या सोचते हैं लोग इस बारे में? सियासत गर्म है, लोगों का मिजाज जानने मेरठ हम लोग पहुंचे हैं। शुरुआत करते हैं, एक पोस्टर वायरल है जिस पर दिखाया गया है कि जो अखिलेश के समय का राज था वो लियारी राज था, खून खराबे जैसा राज था। मुजफ्फरनगर के दंगे का भी उस पोस्टर पर जिक्र है। क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ, आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उस टाइम का क्राइम रेट देख लीजिएगा और इस टाइम का क्राइम रेट देख लीजिएगा। क्राइम रेट क्या चल रहा है, यहाँ सुबह होते सारी हत्या हो जाती है। यहाँ के निजी विधायक जो भाजपा सरकार में विधायक मंत्री है वो एक आदमी के लिए समझौते के लिए किसी की फैसले में जाते हैं। दर महिलाओं की जो है रेप की घटना बढ़ती जा रही है। कानून बिल्कुल पस्त हो चुका है, व्यापारियों का हनन चल रहा है। शास्त्री नगर जैसे मेरठ बड़ी मार्केट के अंदर सील के आदेश आ गए हैं। स्कूल जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, उन्हें निकालने का बंद करने का आ चुका है। माँ बाप ने 50,000 रुपए की फीस अभी पिछले महीने भरी है पर वो जीरो हो चुकी है। अस्पताल से सील, रातों रात सील करने के आदेश आ गए। मरीज तड़प रहे हैं पर प्रशासन कह रहा है, प्रशासन निकले हैं यहाँ से। अरे ये कैसा राज है, ये कौन सा राज है? तो इसलिए मैं कहता हूँ अखिलेश यादव जब पिछली बार आए थे, ये आपकी बार जो आने वाली 2027 में आ रखे हैं, जिससे ये तमाम प्रदेश के सारे भाजपा नेता घबराए हुए हैं। मैं आपके चैनल से बता दूं कि इस बार अखिलेश यादव मजबूत तरीके से आ रहे हैं और अब की बार जो वो करेंगे वो ऐतिहासिक करके जाएंगे, क्योंकि जो इनकी नीति है, जो ये नीति बनाते हैं भाजपा वाले, जो फंसाते हैं ये, वो नीति तक खत्म कर देंगे। बिल्कुल अपनी राय इन्होंने दी है। क्या सोचते हैं उस पोस्टर के बारे में जिस पर अखिलेश यादव का फोटो है, योगी आदित्यनाथ का फोटो है, मुजफ्फरनगर में हुए दंगे का फोटो है? कैसा माहौल है, कैसा मिजाज है, क्या मानते हैं आप? मेरा नाम शशिकांत गौतम है। मेरा ऐसा मानना है उस पोस्टर पे, लियारी राज उन्होंने कहा समाजवादी सरकार के समय, और वर्तमान में योगी सरकार को कुछ और बताया है। लियारी राज क्या है मैं आपको बताऊंगा। लियारी राज वो है जब एक रेप पीड़िता के साथ उसका रेप होता है हाथरस में और उसे जबरन जला दिया जाता है, उसके अंतिम संस्कार रात को कर दिया जाता है, और वही पुलिस यूपी सरकार की कहती है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। लेकिन जब सीबीआई जांच होती है तो सब चीजें सामने आती हैं और आता है कि रेप हुआ था। और लियारी राज क्या है, तमाम तरह जो एक उन्नाव में रेप हुआ, भाजपा के विधायक थे, क्या उसके घर वालों को किसने मार दिया, किसका राज था? और उस विधायक की गिरफ्तारी भी 1-1.5 साल लगे मुकदमे होने में, प्रक्रिया में, जेल जाने में। ये है लियारी राज। तो और जब आप एनसीआरबी के डाटा उठाएंगे, आंकड़े पढ़ेंगे, तो उसकी तुलना में आज की तुलना में लगातार रेप, हत्या, अपहरण के मामले बढ़े हैं। अगर मैं बात करूं दंगे की, तो संभल में दंगे हुए और बरेली में हुए और एनआरसी के टाइम में कई जगह दंगे हुए। योगी राज में लगातार दंगे कई हुए, ये तो डाटा है सबके पास। और वो विकास दुबे थे, वो उन्होंने क्या पुलिस वालों को नहीं मारा? लियारी राज तो वो है जब सरेआम पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, सीओ की हत्या कर दी। बिल्कुल अपनी स्पष्ट राय रखी गई है। क्या सोचते हैं उस पोस्टर के बारे में जिस पर जिक्र है मुजफ्फरनगर के दंगे का, जिसमें योगी आदित्यनाथ को यूपी का धुरंधर बताया गया, तो वहीं अखिलेश यादव का राज उस दौरान का लियारी राज कहा गया है। मेरा नाम शंकी वर्मा है, समाजवादी पार्टी से। देखिए, कुछ ही बुरे दिन शेष हैं और बदलाव की लहर तेज है, आ रहे अखिलेश हैं। तो ये सब पोस्टर खेलते रहेंगे। और अखिलेश और अक्षय कितना वायरल हुआ था, है ना? चश्मा लगा के वो जो पोस्टर वायरल हो रहा है, तो हमारे भैया तो सबकी पसंद है, हमारे भैया को सब पसंद करते हैं। और लियारी में क्या बुराई थी, एक बात बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ। लियारी में जो रहमान डकैत था वो अपने लोगों की रक्षा करता था, ऐसे ही हमारे भैया सबकी रक्षा करते हैं। वो फिल्म थी। और जो धुरंधर दिखाया गया, धुरंधर के अंदर 2008 वाले में उसकी डेथ हो गई थी, मोहित शर्मा का रोल उसमें दिखाया गया, जो मेजर मोहित शर्मा थे। लेकिन 2008 में तो उसकी डेथ हो गई। वो 2016 में अतीक के साथ दिखा रहे हैं कि अतीक का वो जो नोटबंदी दिखा रहे हैं कि नोट वो दिखा रहा है। तो पूरी तरह से वो पिक्चर है, लेकिन रियल लाइफ के जो हीरो है वो अखिलेश जी हैं। लियारी राज हो चाहे कोई सा भी राज हो, अखिलेश जी का राज आ रहा है 2027 में। और ये लोग पोस्टर खेलते हैं, इनके पास यही एकमात्र काम है। अखिलेश जी का जो बढ़ता हुआ प्यार है, जनता का समर्थन है, लोगों का विश्वास है, उसे ये लोग झेल नहीं पा रहे। 27 के सत्ताधीश हैं वो, 27 में माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वर्तमान के पूर्व हैं और आने वाले समय के भावी मुख्यमंत्री हैं। तो ये चीज ये लोग जल्दी समझ जाएं तो बेहतर है। और वरना अखिलेश का जो राज आएगा, उसे आप लियारी कह लो, उसे आप राम कह लो। अब राम राज भी नहीं है, लोग कह रहे हैं राम राज है। हमारे अखिलेश भैया का राज आएगा, उनका अपना एक राज होगा, अपना स्टाइल होगा, अपनी जनता के लिए होगा, अपनों के लिए होगा। और समाजवादी लोग सबकी रक्षा करेंगे, चाहे वो किसी भी दल से रहा हो। बिल्कुल, एक पोस्टर बड़ा वायरल है, उस पोस्टर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय है? मेरा नाम अनुज बढ़ाना है।
और जैसा आप कह रहे हैं कि उस पोस्टर में जो अखिलेश यादव जी उनको लियारी राज बताया या मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ है उनको धुरंधर बताया, दरअसल इसको डिफाइन करने का समय है, समझने का समय है। लियारी में होता क्या था? लियारी में जो है नशेखोरी होती थी, ठीक है जी, 2 नंबर के धंधे चलते थे, वही तो लियारी में दिखाया गया धुरंधर फिल्म में। तो मुझे एक बात बताओ, जो गोरखपुर में बच्चे मरे थे ऑक्सीजन की कमी से, वो किसके राज में मरे? पहला पॉइंट। दूसरा, अभी कप सिरप घोटाला हुआ, वो कप सिरप घोटाला किसके राज में हुआ और कौन लोग मुख्यमंत्री के करीबी थे? पूरा प्रदेश जानता किन के नाम उनसे कनेक्ट हुए, तो ये किसका राज था? तीसरा, लियारी में एजुकेशन की कमी थी। आज जो है सबसे ज्यादा अगर स्कूल बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में तो किसकी सरकार में हुए हैं? स्वास्थ्य की कमी आई है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है और लोगों की मौत हो जा रही है, वो किसकी उसमें हो रही है सरकार में? तो लियारी राज है किसका? अखिलेश यादव जी की आप बताओ, 10 नंबर जब महिला की सुरक्षा थी वो किसने दी? और दूसरा जो है जो डायल 100 थी वो किसने दी? एक्सप्रेस वे दिया वो किसने दिया? लैपटॉप दिया बच्चों को वो किसने दिया? अब ऐसे अगर एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाले व्यक्ति को लियारी राज कहेंगे तो हमें तो ऐसा लियारी राज चाहिए भाई, जहाँ नौजवानों को शिक्षा मिलती हो और गरीब आदमी को स्वास्थ्य मिलता हो, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हो, महिलाओं को सुरक्षा मिलती हो, तो ऐसा लियारी राज किसे नहीं चाहिए? लियारी राज जो है असल में जो दिखाया वो इनके राज में है। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अखिलेश राज में काफी सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं। अगर इसे ही लोग लियारी राज कहते हैं तो हाँ, ये सच है कि लोगों को लियारी राज ही उत्तर प्रदेश में पसंद है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाए गए और उस पोस्टर में अखिलेश यादव को रहमान डकैत की भूमिका में दिखाया गया है, साथ में योगी आदित्यनाथ को हीरो की तरह दिखाया गया है। तस्वीरें बहुत सारी थी उसमें लगी हुई, जिसमें ये लिखा गया है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था और जो भाजपा की सरकार में गायब हो गया। नहीं, देखिए बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं अगर गुंडा राज न होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनती। समाजवादी पार्टी के ही कुशासन के वजह से भाजपा की सरकार बनी। पिक्चर देखेंगे धुरंधर 2 में साफ साफ अतीक अहमद का दिखाया जा रहा है। दाऊद का पैसा हवाला के जरिए नेपाल के रास्ते आ रहा है कि दूसरी बार ईमानदार मुख्यमंत्री को नहीं बनने देना है। तो साफ साफ था कि ईमानदार मुख्यमंत्री कौन? श्री योगी आदित्यनाथ जी। और अतीक से बड़ा इलाहाबाद में कौन गुंडा था? वो हथियारों को सप्लाई से लेकर के और ड्रग से लेकर के, स्मगलिंग से लेकर के तमाम सारे अवैध काम उसके थे। और वो पिक्चर साहित्य समाज का दर्पण होती है, जो घटनाएं घटती हैं समाज में वही दिखाई जाती है। तो कहीं न कहीं आप देख लीजिए कि किस तरह से अतीक अहमद का कुत्ता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से हाथ मिला रहा है। 12-12 गाड़ियों से काफिला लेकर के, राइफल बंदूक लेकर के और पगड़ी बांध करके चलना, क्या ये खालिस्तान हो गया कि बुलिस्तान हो गया कि पाकिस्तान हो गया था? उत्तर प्रदेश क्या हो गया था? आपने देखा नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया, सुशासन आया और उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, कानून का राज है और विकास है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी बने और तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। पोस्टर वार आज पूरे प्रदेश में देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस पोस्टर को फाड़ा, जिसमें अखिलेश यादव को रहमान डकैत के तौर पर दिखाया गया था। मुजफ्फरनगर से लेकर जो मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर जो माफियाओं की तस्वीर थी, उसकी जो खबरें प्रकाशित हुई थी उस पर रखी गई। योगी आदित्यनाथ को हीरो बताया गया। एक तरह से राजनीतिक माहौल अब धीरे धीरे यूपी में गर्माता जा रहा है। देखिए, वास्तव में योगी जी हीरो हैं। एसटीएफ मऊ में छापा डालती है मुख्तार अंसारी के घर में, वहाँ से मशीन गन मिलती है और जिस इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापा डाला गया, मशीन गन बरामद की गई, उसको कैसे प्रताड़ित किया गया पूरा समाज जानता है, पूरा शासन जानता है। इस साइलेंसिंग इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि गुंडा राज? आम पब्लिक, जब पुलिस वालों के साथ ऐसी गुंडई हो सकती है तो आम पब्लिक के साथ कैसे गुंडई होती होगी? ये साक्षात प्रमाण है। और आज की डेट में एक आम नागरिक कहीं भी सीना तान के चलने को तैयार है, अपना सम्मान पाने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से आज योगी जी हीरो हैं और समाज के हीरो हैं, हर वर्ग और हर जाति और हर धर्म के हीरो हैं, क्योंकि वो जाति और धर्म देख के काम नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, सुशासन के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पुनः योगी जी की सरकार बनने जा रही है।
कह रहे हैं योगी जी हीरो हैं, इसीलिए अखिलेश यादव की तस्वीर विलन के तौर पर दिखाई है। बिल्कुल, कारण ये है कि अपराधी चाहे वो किसी रूप में हो, अपराधी अपराधी ये होता है। ये अपराध का राजनीति में वर्चस्व को स्थापित करने में इन तीनों दलों की अहम भूमिका है। चाहे वो सत्ता परिवर्तन में भाजपा रही हो, सत्ता परिवर्तन में सपा रही हो, अपराधियों का पनागाह जात के नाम पर भर्ती होने जहां वैकेंसी शुरू हो गई, तो ये मान कर चलिए कि अपराधियों के बल पर ही सत्ता परिवर्तन 90 के बाद का ये गुंडों का कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आज जब अपना पारी आ जाती है तो दूसरे पर इल्जाम लगा करके कि ये सपा का गुंडा है, आज जब सपा आती है तो कहती है भाजपा का गुंडा है। आज जो पोस्टर लगा है उस पोस्टर में एक बहुत बेहद मुद्दा था कि रहमान डकैत की तरह दिखाया गया उनको। ठीक है, अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हालांकि उसमें बहुत सारी जो घटनाएं थी उस दौर की दिखाई गई। देखिए, ये एक चुनावी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना, सिनेमा को राजनीति से कभी तुलनात्मक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा 100% झूठी होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। और रही बात इसकी कि कौन किस कैरेक्टर में आ रहा है, वो तो प्रदेश के सभी लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। अगर कोई चीज़ फुलफिल की जा रही गवर्नमेंट की तरफ से तो कहीं ना कहीं चीज़ें छूट रही हैं। तो ये सब जो एक बैलेंसिंग एटमॉस्फेयर है, इसको हमें नोटिस करके चलना चाहिए और सबसे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा। पोस्टर लगा आज, रहमान डकैत की तरफ अखिलेश यादव को दिखाया गया, उनके समय में जो घटनाएं हुई थी, जो दंगे हुए थे, उसकी तस्वीरें भी छापी गई। मैं ये कह रहा हूँ कि छपवा दीजिए फोटो है, इनकी भी छपवा दीजिए, इनके भी कारनामे छपवा दीजिए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, इनके पास सबूत कोई नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, सिर्फ नफरत बांटना। सवाल वही है कि जो आज पोस्टर लगे हैं पूरे प्रदेश के तमाम जनपदों में, ये पोस्टर यही बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से दंगे हुए थे, अपराधी किस तरह से फल फूल रहे थे। अतीक के पोस्टर में जिक्र है, मुख्तार का जिक्र है, ये ऐसे बहुत सारे माफियाओं का। तो क्यों इतना बवाल? आज मैं बता दे रहा हूँ, एक सीएम रहते हुए उनको कुत्ते से हाथ मिलाया जा रहा है कि आप हाथ मिला लीजिए, हमारा कुत्ता हाथ मिलाएगा। पोस्टर इनका लगाना बहुत उचित है और सही है। इनको थोड़ा जो पोस्टर लगाया गया है उसको और तरीके से लगाना चाहिए था। आज कोई माफिया नहीं दिखाई पड़ रहा, वो चाहे गाजीपुर वाला हो, चाहे जौनपुर वाला हो, चाहे मऊ वाला हो और चाहे कानपुर वाला हो, कोई गाजीपुर में गाजीपुर में जो दिखाई पड़ रहा है उसको सीधा इमराज के यहाँ भेज दिया जा रहा है। कह रहे ना गाजीपुर वाला, ना मऊ वाला, ना आजमगढ़ का भी नाम ले रहे हैं। माफियाओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। जब सारे माफियाओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है तो माफिया कहाँ से दिखेंगे भाई साहब आपको। अब जो पोस्टर लगाने की बात हो रही है, पोस्टर लगाने से उन्हीं की मानसिकता पे फर्क पड़ेगा जो भाजपाई हैं, जो संघी हैं। बाकी आम जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में आम जनता का क्या हाल है, चाहे वो गैस हो, या वो चूल्हा हो, या वो आम नौजवान का कारोबार हो, हर इंसान समझता है कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। युवाओं पे, रोजगार पे कोई बात ना करिए, जनता पे, महंगाई पे कोई बात ना करिए। इस तरह के पोस्टर वार से सियासत जरूर बढ़ती है, लेकिन एक बात साफ है कि अपराध सभी सरकारों में होते रहे। महत्वपूर्ण ये है कि किसने अपराध को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाया। जनता ये समझती है और जनता इसी आधार पर मतदान भी करती है। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।